नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुछ ऐसी ही है भारतीय जनता पार्टी की कहानी कि रोज कुछ नए एपिसोड जुड़ रहे हैं और लगातार वहां ऐसी उठापटक चल रही है कि नई नई खबरें अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खेमे से आ रही हैं। और ये खबरें सिर्फ मीडिया के लिए ही नहीं हैं। अब जो विरोधी दल हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो भी भारतीय जनता पार्टी की खबरों से मजा लेने लगे हैं। यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी खेमा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक जो इकोसिस्टम है, वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन के बीच जो खाई चल रही है वो और चौड़ी हो जाए। उसे लगता है कि अगर ये खाई चौड़ी हो जाएगी तो उसका काम आसान हो जाएगा। 2027 का चुनाव जीतना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से कल्याण सिंह का एपिसोड हुआ था और उसके बाद फिर 16-17 साल लगे थे भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार में आने में। ऐसे में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये सोचना है कि अगर योगी बनाम केशव मौर्य का ये प्रकरण लंबा खिंच जाए, इसके कुछ ऐसे परिणाम सामने आ जाएं जिससे कि पार्टी में उथल पथल हो जाए, तो उसका फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये क्यों भी न सोचे, क्योंकि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कांग्रेस को नसीहत दे रहे थे, समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे थे कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खा जाएगी, ख़त्म कर देगी। तो जब मौका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उनको मौका मिला तो वो फिर चूकने वाले कहाँ हैं। और आज अपने ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव ने ये बात कही कि जो सरकार और संगठन के बीच लड़ाई चल रही है उसके चलते लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने भी इसी तरीके की टिप्पणी की, यानी अब भाजपा के घर में जो आग लगी है उस पे हाथ सेकने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने की और मौका कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मिला तो वो कहाँ चूकने वाले हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी तमाम तरीके के अफवाहें उड़ती रहीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बारे में कहा गया कि वो दिल्ली हैं, केशव मौर्य दिल्ली में ही रुके हुए हैं। उनकी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री से मिले और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन स्तर पर कुछ बदलाव करने वाली है। एक बड़ी चर्चा इस बात की है कि भूपेंद्र चौधरी को सरकार में शामिल किया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में। कुछ लोगों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो जिसे समझ में आ रहा है वो अपनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उठापटक मची है उसको लेके एक ताना बाना बुन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल से मिले और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक की। राज्यपाल से मिलने वो हमेशा जाते रहते हैं, खासतौर से जब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला हो। और आज भी योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने गए, उन्हें एक पुस्तक भेंट की और योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक भी की। इसके साथ ही साथ उन्होंने 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी भी की। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो योगी आदित्यनाथ के सहयोगी मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई कि वो 10 जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें तैयारी करें और पार्टी को जिता के लाएं। एक तरफ योगी का विरोधी जो मोर्चा है वो दिल्ली में अपनी शतरंज की चालें बिछा रहा है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। कई उनके ऐसे फैसले भी हुए जिनमें कि उनकी लोकप्रिय जो छवि है वो निखर के सामने आई। जैसे लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे लोगों के यहाँ जो बुलडोजर चलना था उसको रोका गया।
शिक्षकों को जो डिजिटल अटेंडेंस लगाने का मसला था और शिक्षकों का विरोध था, उसे 2 महीने के लिए टाल दिया गया। तो इस तरीके के कई फैसले योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि वो अपनी सरकार पूरी मजबूती के साथ चला रहे हैं और वो यही संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ भी हो, विरोधी कुछ भी कहें, वो अपनी सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो बताते हैं कि बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव सरकार से अधिक संगठन पर होगा। अब संगठन में कौन किसको कहाँ पे फिट किया जाता है और क्या संगठन से कुछ लोग सरकार में आएंगे और सरकार से कुछ लोग संगठन में जाएंगे, इसकी भी एक चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार 2017 से नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे उनका दावा सबसे मजबूत था, लेकिन उनके दावे को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए, उस हार के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाए रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानने वाले कई लोग ये कहते हैं कि जो केशव मौर्य दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे कोई और है, यानी जो चाल केशव मौर्य चल रहे हैं, लेकिन उनको चाल चलने की राय देने वाला कोई और है। और इसमें एक वाराणसी के पंडित जी का नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा है कि उनके जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में हैं और वो इस तरीके की स्थितियों को पैदा कर रहे हैं कि पार्टी में किसी तरीके की विघटन हो जाए। असल में वाराणसी के इन पंडित जी का जो खेमा है वो समाजवादी पार्टी का समर्थित है। समाजवादी पार्टी के कहने के अनुसार ही वो कुछ काम करते हैं और उनका इतना दखल है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी वो कोई भी पद दिला सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां आई वो सोशल मीडिया पर हैं और सभी को इस बारे में पता है कि वो किस तरीके से योगी मंत्रिमंडल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये वही गणित है, लेकिन इसमें अकेला चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ विद्रोह में शामिल दूसरा चेहरा भी है। ये बात और है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख के गोली चला रहा है, क्योंकि वो बहुत होशियार लोग हैं और खुलकर सामने नहीं आना चाहते। केशव प्रसाद मौर्य इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो संगठन के हैं और ओबीसी हैं। उनको पता है कि ओबीसी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी उनकी डिमांड को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी। खुलकर सरकार और संगठन को लेके बयान दे रहे हैं। पार्टी हाईकमान को भी बात समझ में आ गई है कि ये जो पूरी उथल पुथल है उसके पीछे का कारण यही है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात उठाई पार्टी और संगठन में दूरी की, उसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं। आज जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम है वो लगातार इस बात को प्रचारित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कभी भी हटाया जा सकता है और वो उनको हटाने की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। ये इस काम हालांकि 2022 में भी हुआ और 2024 में जब मौका मिला तो इसे तेज कर दिया गया, क्योंकि विरोधी दलों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से डैमेज किया जाएगा तो उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को फायदा हो। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।